Assalamualaikum students, this is Muhammad Zuhaib. We have discussed 9 rules of subject-verb agreement in previous 9 lectures. This is date N of 21 days 21 corrections. आज हम डिस्कस करेंगे ए और एन के इस्तेमाल को। हमारे पास दो तरह के नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनके प्लूरल मौजूद होते हैं। प्लूरल से मेरी मुराद क्या है, मैं आपसे अगर लफ्ज़ यूज़ करूं पेंसिल, तो हमारे पास पेंसिल के प्लूरल है पेंसिल्स। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ैन है, क्लॉक है, वॉल है, कॉटन है, डोर है, इन सारों के हमारे पास प्लूरल फॉर्म मौजूद होती है। सो वो नाउन्स जिनको हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनके साथ हमको इंडेफिनेट जो आर्टिकल है ए और एन, इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे पास एक और नाउन की टाइप है जिसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं पाई जाती, ठीक है। सो इनका हमारे पास प्लूरल मौजूद नहीं होता। इस तरह के नाउन्स के साथ हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते। अब करेक्शन में ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक ये हो जाती है कि स्टूडेंट्स ये परसीव कर लेते हैं कि शायद हर नाउन को, यानी कोई भी जो सिंगुलर नाउन होगा, इसका प्लूरल बन सकता है। तो ऐसा नहीं होता। अब मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की, जैसे फर्नीचर। अब फर्नीचर का आपके पास प्लूरल नहीं है। और जैसे न्यूज़ वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये देखने में प्लूरल ज़रूर है लेकिन ये सिंगुलर है। न्यूज़ से मुराद एक खबर ही होती है। इसी तरह इंफॉर्मेशन, तो हम इंफॉर्मेशंस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, इंफॉर्मेशन ही होता है। एडवाइस, सो एडवाइस इज़ आल्सो सिंगुलर, ठीक है। ये एडवाइस जो सी वाला है दिस इज़ नाउन, और एडवाइस जो एस वाला होता है दैट इज़ अ वर्ब। अच्छा, इसी तरह लगेज है हमारे पास, बिजनेस है, ट्रैफिक, ब्रेड, वेदर। सो हमारे पास ऐसे बहुत सारे अल्फाज मौजूद हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और इनके प्लूरल नहीं होते। अब जब हम जुमला बनाते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम जुमलों के अंदर इन अल्फाज का प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल न। अब जैसे कि मैंने जुमला लिखा है, ही गेव मी एन एडवाइस। व्हेन वी आर मेकिंग अ सेंटेंस वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट यूजिंग दीज नाउन्स एज काउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल नाउन से क्या मुराद है कि मैं लिख रहा हूँ कि ही गेव मी सम एडवाइसेस, तो अगर मैं लिखूँ कि ही गेव मी सम एडवाइसेस, सो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि एडवाइस का प्लूरल नहीं होता। अच्छा, इसी तरह से मैं सम भी नहीं लगा सकता। अच्छा, अगर मैं इसको प्लूरल नहीं कर सकता एडवाइस को, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसके साथ आर्टिकल भी नहीं लगा सकता, यानी ए और एन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। सो ही गेव मी एन एडवाइस, दिस इज़ आल्सो रॉन्ग। अब ये चीज़ वो है कि जो हमें पाकिस्तानी और इंडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आती है कि हम लोग किसी भी चीज़ के साथ ए और एन का इस्तेमाल कर लेते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग। अब आपके लिए मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, आपने उनको सही से कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपने कभी भी एडवाइस का लफ्ज़ यूज़ करना है तो आप कहेंगे अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन के अंदर मिल्क भी आता है, वर्क भी आता है, सोप भी आता है। सो ये चीज़ कभी प्लूरल नहीं होगी। मिल्क्स, वर्क, सोप्स, ऐसा नहीं होगा। अ बॉटल ऑफ मिल्क, अ पीस ऑफ वर्क, अ बार ऑफ सोप। सो आपने अपनी राइटिंग के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जिन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं वो अनकाउंटेबल तो नहीं। अगर वो अनकाउंटेबल होंगे तो उनके साथ ए और एन का इस्तेमाल नहीं होगा, और अगर वो अनकाउंटेबल हैं तो इसका मतलब है कि उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं पाई जाती, ठीक है। बी अवेयर ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स पर्टिकुलरली इन योर इंग्लिश पेपर। I hope that you are gaining from these lectures. If you are watching this video on YouTube channel, make sure that you have subscribed my channel and also press the bell icon so that you can be notified when I upload a new video. I will see you tomorrow inshallah. Thank you.